गुंजन जी, मैं आपका रिसर्च पढ़ रहा था तो रिसर्च इसमें एक जगह आपने उल्लेख किया है कि जितने भी कुरवंशी थे ये अरब की तरफ चले गए। और आपने एक जगह लिखा हुआ है कि जो जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई बहन लोग जो जाके जो हज करते हैं, उसके बारे में एक जगह आपने मेंशन किया है कि वो एक पहले शिवालय था, मकेश्वर शिवालय आपने महादेव बोला गया है। इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपने मुझे फोटोग्राफ्स भी दिए दिखाए हैं इसमें। तो इसके बारे में शोध करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? मतलब ये बड़ा रोचक है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बताइए कि इंटरनेट में भी मैंने काफ़ी खगोला तो वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन आपने चूंकि इसमें काफ़ी डेप्थ तक गए हुए हैं, तो ये कैसे हुआ? क्या वहाँ पे पहले सनातन परंपरा के अनुसार वहाँ पे मंदिरों की भरमार थी? ये ऐसे कौन से घटनाक्रम हुए कि वो स्थान जो है जहाँ पे हज होता है वो एकदम से कन्वर्ट हो गया, रिलीजन चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं सनातन परंपरा से वो इस्लाम की परंपरा में चला गया? कुछ बताएंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। 2008 की बात है, जब मैं एक बहुत बड़ी विभूति डॉक्टर हरवंश लाल ओबराय जी की रचनावली या ग्रंथावली या उसे कंप्लीट वर्क्स कह लीजिए, तो प्रोफेसर हरवंश लाल ओबराय जी की रचनावली पर मैं कार्य कर रहा था। वो 2008 में प्रकाशित भी हुआ। हरवंश लाल ओबराय जी विश्व के 126 देशों के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने गए थे यूनेस्को के द्वारा, और उनका एक शोध पत्र इस्लाम पूर्व अरब में हिंदू संस्कृति, इस विषय पर उनको 1982 में मद्रास विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि दी थी। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पढ़ा था शोध पत्र, और वह उस पत्र की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी कि मद्रास विश्वविद्यालय ने उनको डिलीट की उपाधि दी थी। तो जब मैं रचनावली पर काम कर रहा था तो उनका वह शोध पत्र मेरे हाथ लगा, तो फिर मुझे उसमें काफ़ी जिज्ञासा हुई। मैंने उसका अनुवाद कराया और उसे पढ़ा ध्यान से, तो मुझे बहुत सी रोचक तथ्यों की जानकारी हुई कि इस्लाम से पहले अरब में हिंदू संस्कृति थी। ये ऐसा तो मैंने कई जगह पर पढ़ रखा था, लेकिन विस्तार से जानकारी उन्हीं के शोध पत्र में मुझे सबसे पहली बार हुई। इस पर बहुत किंवदंतियाँ हैं अपने समाज में कि वहाँ एक मंदिर है, वहाँ एक शिवलिंग है जिस पर जल चढ़ा दिया जाए तो वो एक मंदिर हो जाएगा। इस प्रकार की कहानियाँ तो हम बहुत सुनते आ रहे थे, लेकिन पूरे विस्तार से और बहुत ही बारीकी से जो उन्होंने वर्णन किया, उसके पहले वर्णन मुझे इस प्रकार का वर्णन पढ़ने को नहीं मिला था। तो उस शोध पत्र के आधार पर मैंने उस पर खोज करनी शुरू की और फिर बहुत सी किताबें पढ़ी। उस समय मैं पटने में रहा करता था। पटने में खुदाबख्श खां ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, चौहट्टा एक मोहल्ला है, वहीं पर है वो, और पूरे विश्व की एक बड़ी धरोहर है। खास करके आपको अरबी और फारसी की पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह है। उसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं उस समय वहाँ जाता था। वहाँ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आदि ग्रंथ भी वहाँ रखे हुए हैं। उन ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला और भी कई विद्वानों के शोध पत्र पढ़े। इस पर अन्य भी कई विद्वानों ने जो है विस्तार से लिखा है, जैसे प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल, जो भी हाल ही में उनका देहांत हो गया। श्री अरुण शौरी ने भी लिखा है। जय दुबाशी नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है। कुछ पीएन ओक ने भी लिखा है। तो उन सब के लेखों को पढ़ने के दौरान फिर मैंने अपना एक शोध पत्र तैयार किया। उस शोध पत्र में मैंने यह प्रतिपादित किया है कि इस्लाम पूर्व अरब में हिंदू संस्कृति थी। इसका मुख्य आधार ओबराय जी का शोध पत्र जो है, जिसमें यह बात है सन 1964 की, जब ओबराय जी इराक में बगदाद विश्वविद्यालय में वह व्याख्यान देने गए थे। और बगदाद विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के दौरान, व्याख्यान देने के बाद जब वह वहाँ के परिसर में मतलब भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ के अरबी विभाग में एक ग्रंथ का संपादन का जो है कार्य चल रहा था।
उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि यह कौन सी पुस्तक है जिसका यहाँ संपादन का कार्य चल रहा है। तो वहाँ उन्हें बताया गया कि यह पुस्तक है शायर उल ओकुल, इसका अर्थ है कविता के बाद की सैर। तो ओबराय जी को जिज्ञासा हुई, उन्होंने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है। तो उन्हें बताया गया कि इस्लाम पूर्व अरबी कवियों की कविताओं का यह संग्रह है। इसमें कुल 64 कविताएं हैं और यह तीसरी बार यह प्रकाशित होने जा रहा है। एक बार बेरूत से और एक बार बर्लिन से यह प्रकाशित हो चुका है, तीसरी बार इसे बगदाद विश्वविद्यालय प्रकाशित करने जा रहा है। उसमें 3 कविताएं भारत के संदर्भ में थीं और उसकी भूमिका में इस्लाम पूर्व अरब के विषय में बहुत सी बातें दी हुई थी उस पुस्तक की भूमिका में। इसका सारांश ये इतना ही है कि इस्लाम से पहले मक्का एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात रही है और वहाँ 360 मंदिर हुआ करते थे। 360 मंदिरों की बात ये निर्विवाद रूप से ये सभी इस्लामिक ग्रंथ मानते हैं कि मक्का में 360 मंदिर थे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये तीनों इस बात को कहते हैं कि मक्के में 360 मंदिर थे। और मंदिरों की बात होती है और जो अभी काबा है, जो 60 गुने 60 गुने 60 फीट का जो वो एक चौकोर स्ट्रक्चर है, जो अल मस्जिद अल हरम, जो वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ हज यात्री जो है हज करने जाते हैं, उस जो है काबा के विषय में भी कहा गया कि यह मंदिर था। इस्लाम पूर्व का यह मंदिर है। मंदिर शब्द का उल्लेख आया, टेम्पल का उल्लेख आया है सभी जगह। मैं आपको जिन किताबों की बात कर रहा हूँ उन किताबों में इसे टेम्पल कहा गया है। ये एक टेम्पल था, मोहम्मद साहब से बहुत पहले से एक टेम्पल था। और जो शायर उल ओकुल की बात होती है, शायर उल ओकुल में भी कहा गया है कि मंदिर था और वह उन 360 मंदिरों के बीच में था जहाँ आज वह आपको मस्जिद है, अल मस्जिद अल हरम या मस्जिद हरम उसको कहते हैं। तो वह एक बड़ा मंदिर था, शिव मंदिर था। और उस शिव मंदिर के परिसर में एक मेला लगता था, ओकाज मेला। इस्लाम से पहले वो हर शिवरात्रि को लगता था और पूरे अरब प्रायद्वीप के जो उसमें व्यापारी हैं उसमें आते थे और उसका एक जो है आपको कवि सम्मेलन होता था। उस मस्जिद परिसर में, जो आज अब का मस्जिद है, उस समय उसमें आपको मंदिर परिसर में एक कवि सम्मेलन होता था और कवि सम्मेलन में जो कवि की कविता वहाँ सर्वश्रेष्ठ होती थी, उस कविता को स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण करके मंदिर के गर्भगृह में टांगा जाता था और जो कविता को द्वितीय स्थान मिलता था उस कविता को रजत पत्र पर उत्कीर्ण करके मंदिर के गर्भगृह में टांगा जाता था और जो कविता तृतीय स्थान प्राप्त करती थी उसे बकरी या ऊंट के चमड़े पर उसको लिख करके मंदिर के गर्भगृह के बाहर टांगा जाता था। यह परंपरा कब से चली आ रही कि इसका कोई अनुमान तो नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि पैगंबर मोहम्मद साहब से लगभग 2000 साल पहले से यह परंपरा चली आ रही थी और पूरा गर्भगृह, पूरा मंदिर जो है उन कविताओं के स्वर्ण पत्रों, रजत पत्रों से भरा हुआ था। और उनमें जो है आपको 3 कविताएं जो भारत के संदर्भ में थी, जो वहाँ से ओबराय जी लेकर के आए थे 1964 में, वो उन्हें लाए थे। और उस समय बाबू जुगल किशोर बिड़ला, जो बिड़ला बंधुओं में सबसे बड़े थे, अब तो नहीं रहे वो, उन्होंने बिड़ला मंदिर बनवाया था उसके, जिसका गांधी जी ने उद्घाटन भी किया था। तो बिड़ला जी का ओबराय जी को विदेश भेजने और उनकी बाकी सब चीज़ों में बड़ा योगदान रहा। तो बिड़ला जी और ओबराय जी में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार बिड़ला जी ने पूछा ओबराय जी से कि आप तो इतना विदेश जाते हैं, कुछ रोचक प्रसंग सुनाइए। तो ओबराय जी ने बताया कि 3 कविताएं मैं वहाँ से लाया हूँ, इराक से लाया हूँ। तो उनमें एक कविता जो मोहम्मद साहब के एक दूर के चचा अमर इब्न हिशाम ने लिखी थी, वह कविता शिव और भारत भूमि को समर्पित है, यानी महादेव और भारत भूमि को समर्पित है। एक कविता वेदों की स्तुति पर है जिसे लबीब बिन अख्तर बिन तुरफा ने लिखा ईसा से 1800 साल पहले, वह कविता है, उसमें 4 वेदों का उल्लेख है। और एक कविता जरहम बिन तोई ने लिखी है जो सम्राट विक्रमादित्य की स्तुति पर है। और
वह विक्रमादित्य के बाद लगभग 300 साल के बाद उसने वो लिखी है वो कविता। ये सभी कविताएं इस्लाम पूर्व अरब की हैं, जिसमें विक्रमादित्य की स्तुति में उसने ये लिखा है कि हे विक्रमादित्य, जब हम जाहिल थे, जब हम काहिल थे, जब हमें धर्म कर्म का ज्ञान नहीं था, जब हमारा अरब इंद्रिय सुख में डूबा हुआ था, और उस समय तुमने अपने देश हिंद से हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान भेजे, बड़े बड़े गणितज्ञ भेजे, बड़े बड़े हकीम भेजे, ज्योतिषी भेजे, और जिसने हम अरब वासियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, और तब हम जो हैं वो अरबवासी ज्ञान सीखे, और तब हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति का प्रसार तुमने किया। हे विक्रमादित्य, तुम्हारी जय हो। ये उस कविता का भाव है। ये तीनों कविताएं ओबेरॉय जी सर्वप्रथम 1964 में लेकर के आए, और बिड़ला जी सुनकर उछल पड़े। बिड़ला जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, बाबू जुगल किशोर बिड़ला, और उन्होंने कहा कि इसे तत्काल दिल्ली के बिड़ला मंदिर में लगवा दिया जाए। वो तीनों कविताएं आज भी बिड़ला मंदिर की यज्ञशाला में वो दीवार पर उत्कीर्ण लिखी हुई हैं, मूल अरबी में तो नहीं, लेकिन देवनागरी लिपि में मूल कविता, उसका हिंदी अनुवाद, और किताब का नाम शायरुल उकुल, पृष्ठ संख्या इतना। इससे यह सिद्ध होता है कि अरब में इस्लाम से पहले हिंदू संस्कृति थी। मोहम्मद साहब के पूर्वज हिंदू थे, और जो महाभारत युद्ध के बाद जो मतलब कुरुवंशी जो पूरे मध्य एशिया में गए, वो कुरुवंशी ही कहीं अरब में जाकर कुरैश तो नहीं हो गए, और उसी कुरैश वंश में कुरैशी ये मोहम्मद साहब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका उससे संबंध है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इनका उससे संबंध है। और ये शिवलिंग जो वहाँ पर मिलता है आपको काबा में, अब मैं उसकी बात कहूँ कि काबा में जो शिवलिंग की बात होती है, वो जो शिवलिंग है जिसको अरबी में अल हज़र अल अस्वद बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक स्टोन बोलते हैं, फारसी में संगे अस्वद बोलते हैं, कुछ वैज्ञानिक उसे उल्का पिंड बोलते हैं, हिंदू उसे मक्केश्वर महादेव बोलते हैं। उसकी चर्चा भविष्य पुराण में भी आई है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में उस शिवलिंग का उल्लेख आया है कि राजा भोज एक बार अपने दिग्विजय के दौरान वहाँ गए, और उन्होंने उसे पंचगव्य और गंगा जल से स्नान कराया, और वहाँ उनकी भेंट मोहम्मद साहब से भी हुई है। मोहम्मद साहब का नाम वहाँ उसमें महामद आया है, महामद से मुलाकात हुई है, संस्कृतकरण हुआ है नाम का। तो वह जो पत्थर है, मैं उस पत्थर की बात बताऊं, जिसको हम लोग शिवलिंग कहते हैं, और मुसलमान उसे संगे अस्वद या अल हज़र अल अस्वद बोलते हैं, या हजर अस्वद बोलते हैं, उसे बहुत पाक मानते हैं। यदि इस्लाम में मूर्ति पूजा यदि नहीं है, और यदि कहीं थोड़ी बहुत मूर्ति पूजा की गंध कहीं से भी यदि आती है, तो वह उसी पत्थर ही है, जिसे मतलब जो एक चिन्ह, उनका एकमात्र चिन्ह जो है जिससे मूर्ति पूजा उनका लगता है कि मूर्ति पूजक हैं मुसलमान, तो वो वही एकमात्र पत्थर है। वह पत्थर उत्तर पूर्वी कोने पर ही वो पत्थर है। यदि वो चौकोर इमारत जो काबा की है, उसके उत्तर पूर्वी कोने पर वह पत्थर दीवार में चिना हुआ है बाहर से। आप सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्वी कोण शिव जी का कोण होता है, ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण में ही शिव जी वहाँ पर हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता है कि ईशान कोण में शिव जी को रखना। हम लोगों के जो शिव मंदिर हैं वो उत्तर या उत्तर पूर्व में उनकी दिशा होती है। और इसके साथ साथ एक और रोचक बात कि उस परिसर में कुआं भी है, और हमारे यहाँ जहाँ भी कहीं शिवालय में जल की व्यवस्था होती है शिव जी पर जल चढ़ाना, वहाँ जमजम बोलते हैं। उस कुएं का नाम है जमजम। तो अरबी में वो जमजम हो गया है, असल में गंगा जलम है, वो गंगा जलम है। अरबी में वहाँ पर उसे जमजम बोलते हैं। उसके साथ साथ एक और बहुत रोचक बात जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता है, हमारे स्कंद पुराण का एक अंश है हरिहरेश्वर महात्म्य। उसमें एक श्लोक आता है, एकम पदम गयायाम तु मक्कायाम तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्त्यै शुक्लस्य सन्निधौ।
इसका अर्थ होता है कि विष्णु का एक पद गया में और दूसरा मक्का में और तीसरा शुक्ल तीर्थ में है। अब यानी विष्णु का एक पद चिन्ह जो है मक्का में होना चाहिए इस हिसाब से तो, और मक्का में ठीक उत्तरी गेट के ठीक सामने जो काबा का जो द्वार है, काबा का जो मुख्य द्वार है, सोने का पूरा गेट है उसका, उसके ठीक सामने एक पद चिन्ह है जिसको वो लोग मुकाम या अब्राहम बोलते हैं, अब्राहम का पद चिन्ह बोलते हैं, जबकि वो विष्णु का पद चिन्ह है। उसके एक सोने के पिंजड़े में वो उसको बंद करके रखे हैं, बाहर से झांकने पर वो दिखाई पड़ता है, पद चिन्ह है उसमें। उसका गुंबद एक शिवलिंग के जैसा है, उससे जो आपको पिंजड़े का जो गुंबद है शिवलिंग के जैसा है। तो पूरी तरह से ये प्रमाणित है कि वहाँ हिंदू संस्कृति थी। लेकिन जो इस्लाम के प्रादुर्भाव के समय जो मक्का का विध्वंस हुआ और उसमें वो सभी 360 मंदिर जो नष्ट किए गए, और इस्लाम से पहले के सारे चिन्ह जितनी बेरहमी से मटियामेट किए गए, उससे उस कालखंड की, इस्लाम पूर्व अरब की जानकारी आज के विद्वानों को नहीं के बराबर है, और केवल कल्पना के आधार पर एक चित्रण किया गया है कि जो सभ्यता अरब में दिखती है वो इस्लाम के बाद की है, वो इस्लाम के बाद मोहम्मद साहब के लोगों ने वो सभ्यता संस्कृति दी। उसके पहले तो जहालियत थी, ऐसा प्रचार किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके पहले एक समृद्ध सनातन संस्कृति थी। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भविष्य पुराण में वर्णन है कि राजा भोज ने जाके शिवलिंग की पूजा अर्चना करी, बाद में महादेव ने उनको दर्शन देके कहा कि तुम यहाँ क्यों आए, ठीक है ना। तो इस शिवलिंग, यदि वो शिवलिंग है जैसा आप कह रहे हैं, तो इस शिवलिंग की स्थापना किसने की थी और उसका कारण क्या था? इस शिवलिंग की स्थापना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका उल्लेख अभी तक मुझे पढ़ने में नहीं आया है, यह शिवलिंग निश्चित रूप से सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ स्थापित किया। सम्राट विक्रमादित्य ने देश में अनेक मंदिर बनवाए हैं। ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर भी विक्रमादित्य का ही बनवाया हुआ था, जिसे बाद में तोड़ा गया। और जो 51 शक्तिपीठों की जो व्यवस्थित मंदिर बने हुए हैं, ये भी विक्रमादित्य की देन हैं। और उन्होंने जब अरब में यहाँ से भारत से बहुत से विद्वानों को भेजा, तो क्या उन्होंने शिल्पकारों को नहीं भेजा होगा? क्या उन्होंने मूर्तिकारों को नहीं भेजा होगा? क्या उन्होंने शैव मंदिर का वहाँ पर जो है प्रचार नहीं किया गया होगा? तो ये विक्रमादित्य का ही बनवाया हुआ वह शिव मंदिर होगा। और बाद में जब राजा भोज विक्रम की लगभग 10वीं पीढ़ी में हुए हैं, और लगभग भोज जो हैं वो मोहम्मद के समकालीन हैं, लेकिन इतिहासकारों ने उनको 10वीं-11वीं शताब्दी में रखा है। लेकिन जब हम उनकी गणना करते हैं तो 10वीं पीढ़ी में, मतलब कि 6ठी शताब्दी में भोज आते हैं। भोज वहाँ गए, उनके साथ कालिदास गए। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि कालिदास तो विक्रम के समकालीन थे। बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राजा भोज जब उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना करी तो वो मोहम्मद साहब से मिले जी। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडक्टरी लग रहा है कि क्योंकि जो इतिहासकारों ने लिखा है उसमें काफ़ी मतभेद हो गया फिर तो। हाँ, इस पर मैंने जितना अध्ययन किया है कि राजा भोज निश्चित रूप से मोहम्मद साहब के समकालीन थे, क्योंकि विक्रमादित्य का समय 1म शताब्दी ईसा पूर्व है और राजा भोज उनकी 10वीं पीढ़ी में हुए हैं। तो 10वीं पीढ़ी में वो कोई 1000 साल तक थोड़ी चले जाएंगे। राजा भोज राजा भोज जो है 11वीं शताब्दी तक नहीं जाएंगे। राजा भोज 7वीं शताब्दी में ही आ जाएंगे। 10वीं पीढ़ी जो है वो 7वीं शताब्दी तक आ जाएगी। तो 7वीं शताब्दी में ही राजा भोज हुए हैं, उनको 11वीं शताब्दी में रखना इतिहास के साथ अन्याय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपने देश में सभी प्राचीन राजे महाराजाओं ऋषि मुनियों का कालखंड ब्रिटिश इतिहासकारों ने बहुत ही चालाकी से इतना उन्होंने सीमित करके रखा है, इतना अर्वाचीन रखा है कि जिससे भारत का इतिहास वो 5000 साल से पीछे ना जा सके। इसलिए जैसे हमने बताया
महाभारत का युद्ध जैसे पारजिटर ने 900 ईसा पूर्व रख दिया, और आदिशंकर का समय उन्होंने रखा कि ये 788 ईस्वी में हुए। गौतम बुद्ध का समय उन्होंने बताया कि वो 6 सेंचुरी BC में हुए, जबकि ये सभी तिथियां गलत हैं, क्योंकि उन्हें रखना था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन नहीं है। तो बहुत प्राचीन संस्कृति यदि नहीं है तो अपने पर गौरव भी नहीं करने का उसे अधिकार है। ये उनका एक मोटिव था, यह पाश्चात्य इतिहासकारों का। इसीलिए उन्होंने विक्रमादित्य को काल्पनिक मानने का प्रयास किया, काल्पनिक बताने का प्रयास किया। और राजा भोज को, क्योंकि वो काल्पनिक इसलिए नहीं बता सके क्योंकि राजा भोज के कम से कम 80 ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो राजा भोज को उन्होंने कहा कि 10वीं 11वीं शताब्दी तक हुए हैं, जबकि विक्रम की 10वीं पीढ़ी में होने के कारण वो 6ठी 7वीं शताब्दी से आगे नहीं जा सकते हैं, किसी हालत में नहीं जा सकते हैं। और राजा भोज वहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने महादेव को पंचगव्य गंगा जल से स्नान कराया और महामद से उनकी मुलाकात हुई है। और एक और रोचक बात, भविष्य पुराण में ईसा मसीह का भी उल्लेख आया है प्रतिसर्ग पर्व में, उसी अध्याय से ठीक पहले वाले अध्याय में। वहाँ उनकी मुलाकात शालिवाहन से हुई है। शालिवाहन जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में ही हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। विक्रमादित्य के पोते थे महाराज शालिवाहन, जिनके नाम पर शालिवाहन शक संवत चल रहा है, और उनकी मुलाकात ईसा मसीह से हुई है। ईसा मसीह और शालिवाहन दोनों 1st सेंचुरी में हैं। तो जब इनकी तिथि बिल्कुल ठीक आ रही है तो हम राजा भोज की तिथि को क्यों आगे ले जाएं? राजा भोज 11वीं शताब्दी में हम क्यों रखें? हम 7वीं शताब्दी में ही रखेंगे राजा भोज को, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें 11वीं शताब्दी में रखना उनके साथ अन्याय करना है। जी।